भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 29वां अध्याय का अब हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। पहला भाग हमने यहाँ खत्म किया था, अब यहाँ से दूसरा भाग शुरू करते हैं। राजा के शब्दों को सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भी तो यही दशा हो रही है। वृद्धावस्था के कारण तुम्हारी संपूर्ण इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं। मृत्यु का दिन भी निकट आ पहुँचा है, परंतु तुम अभी तक इस संसारी माया मोह में फंसे हुए हो कि अपनी आंखों से सब हाल देखकर भी तुम्हें चेत नहीं होता। तुम्हें अभी तक राज्य और सांसारिक सुखों की तृष्णा लगी हुई है। नारद जी के मुख से यह ज्ञान सुनते ही राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो उसका संपूर्ण शरीर जला जा रहा हो। अपने शरीर की यह दशा देखकर उसने नारद जी के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की जो मुझे संसारी फंदे से इस तरह बाहर निकाल दिया, अन्यथा मैं इसी में पड़ा पड़ा अपना जीवन नष्ट कर देता। इतनी बात कहकर राजा उसी समय तपस्या करने के निमित्त बद्रिकाश्रम की तरफ चला गया। वन में जाकर उसने श्री नारायण जी का तप तथा ध्यान करके मोक्ष पद को पा लिया। हे विदुर जी, उधर राजा प्राचीन वर्हिष तो इस तरह मुक्ति पद को प्राप्त हो गया और उधर प्रचेताओं द्वारा बहुत काल तक तपस्या तथा ध्यान किए जाने पर श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन देते हुए वरदान मांगने को कहा। उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें मनोवांछित वरदान देते हुए कहा, तुम लोग गृहस्थाश्रम भोगने के उपरांत अंत में मुक्ति पद को पाओगे। इतना कहकर श्री नारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रचेता भी अपने घर को चल दिए। मार्ग में घर को आते समय प्रचेताओं ने देखा कि उनके वन को आते समय जो नगर एवं गांव बसे हुए थे वे सब उजड़कर वन के समान हो गए हैं। ये देखकर प्रचेताओं ने आपस में ये कहा कि वन के देवताओं ने हमारे राज्य एवं देश को उजाड़ दिया है, इसलिए हम उन्हें अपने तपोबल से भस्म करके उनके इस दुष्कर्म का फल अवश्य ही देंगे। ऐसा निश्चय करके जैसे प्रचेताओं ने उस वन की तरफ अपने क्रोधावेश की दृष्टि डाली, वैसे ही वह वन उनकी क्रोधाग्नि द्वारा जलकर भस्म हो गया।